अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 का फॉर्म रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अपने यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म रिन्यूअल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, अगर गलती हो जाती है तो करेक्शन कैसे करना है, इसके अलावा आपको अपना स्टेटस कैसे देखना है और आपका पैसा वगैरह कब तक आता है, ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है और यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको देखिए डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है। जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म चाहे फ्रेश फॉर्म फिलअप करने जाएं चाहे रिन्यूअल करने जाएं, आपको वहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है। फिर आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पहला लिंक दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए आपका डेस्कटॉप साइट पे रहना चाहिए। फिर आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आना है, उसके बाद से 4 ऑप्शन आएंगे। तो आप चूंकि रिन्यूअल करने आए हैं तो यहाँ पे रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है और कहीं साइड में आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके पास देखिए 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, जैसे रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन आएंगे। पहला प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन यानी कि कक्षा 10 के बच्चों के लिए रिन्यूअल है। अगर आपने 9 में फॉर्म को फिलअप किया था तो 10 में आपको केवल रिन्यूअल करना होता है। इसी प्रकार से आपने पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11 में फॉर्म को फिलअप किया था तो 12 में केवल रिन्यूअल करना होता है। इसी प्रकार से आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स होंगे, मान लीजिए कि आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म फिलअप किया था तो सेकंड ईयर में भी रिन्यूअल करना होता है, थर्ड ईयर में भी केवल रिन्यूअल करना होता है। और रिन्यूअल करने का प्रोसेस काफी सिंपल और काफी आसान सा होता है। तो पहला जो ऑप्शन है प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। दूसरा है इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। तीसरा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, ये कक्षा के लिए कि 9, 10 और 11, 12 को छोड़ करके उससे ऊपर की आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर ऐसे कर लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, बीसीए, एमसीए, आपके एमबीए, बीबीए, जितने भी कोर्स हो गए सभी के लिए आपका ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो जो भी आपका होगा, जो भी आपका क्लास कोर्स होगा उस पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं प्री मैट्रिक के बच्चों का करने जा रहा हूँ तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, प्रीवियस ईयर का आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया होगा फर्स्ट ईयर में या फिर किसी क्लास में होंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद से यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, और डेट ऑफ बर्थ के बाद से यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना होता है। देखिए मेरा ऑटोमेटिकली सेव है सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है और जैसे ही कैप्चा को फिलअप करेंगे उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं। हो सकता है कभी कभी यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट में समस्या रहती है तो आपका पासवर्ड नहीं बनेगा, तो कुछ दिन बाद आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, तो आपका पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अगर कुछ बच्चों की बात करें, अगर आपके सारे डिटेल्स वगैरह पहले आपने जब फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप किया था तो सारी डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें व्यवस्थित थी, तो आपको कई सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली ट्रिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि कई ग्रीन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, बस आपको इस बार का फॉर्म फिलअप करना होता है, जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो फिलअप करना होता है। तो यहाँ देखिए 3 पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, ये आपका कंप्लीट है। रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, ये भी आपका कंप्लीट होगा। जितने भी बच्चे होंगे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, सभी का ये 2 ऑप्शन तो कंप्लीट होगा। तीसरे ऑप्शन में अगर आपका चूंकि पिछली बार भी वेरिफिकेशन हुआ था तो अगर आपका आधार कार्ड लिंक होगा उसमें कोई समस्या वगैरह नहीं होगी तो ये तीसरा भी आपका कंप्लीट होगा। और चौथा भी आपका मोबाइल से सत्यापन, मोबाइल नंबर सत्यापन है तो ये भी आपका कंप्लीट होगा। और अगर आपके एनपीसीआई में, चूंकि हर बार आपका एनपीसीआई होता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म को फिलअप किया था तो एनपीसीआई आपका हुआ था, तो अगर आपके एनपीसीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपका कहिए कि एनपीसीआई से मैप्ड होगा बैंक अकाउंट, तो इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, ये भी आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाइड होगा। अगर नहीं वेरीफाइड होगा, बहुत सारे बच्चों में क्या हो रहा है कि जो सेकंड ऑप्शन है तो सेकंड तक तो आपका कंप्लीट दिखाएगा, थर्ड ऑप्शन से प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, यहाँ से मांगा जा रहा है। जैसे कि इनमें सारी चीजें व्यवस्थित है ऑलरेडी पहले से ही, तो इनमें नहीं मांगा जा रहा है, आप में मांगा जा सकता है कि आप प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें आपको आधार नंबर फिलअप करके ओटीपी जाएगा, फिलअप कर देंगे, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा।
उसी प्रकार से मोबाइल नंबर भी आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा, केवल मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी जाएगा, फिलअप कर देंगे, वो वेरीफाइड हो जाएगा। एनपीसीआई सत्यापन हेतु चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करेंगे, अगर एनपीसीआई व्यवस्थित होगा आपका, आपके बैंक अकाउंट करिए एनपीसीआई से मैप्ड होगा, तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा। मेन होता है आपका आवेदन पत्र को संशोधित करें, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, खास करके जो प्री मैट्रिक कक्षा 10 के स्टूडेंट्स है या फिर कक्षा 12 के स्टूडेंट्स है, आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट करे पे क्लिक नहीं करना है। अगर गलती से भी आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो डायरेक्टली आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा बिना करेक्शन किए हुए, क्योंकि यहाँ पे आपको फिलअप करना है फॉर्म को, फॉर्म फिलअप किए बिना आप जाकर के जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा और उसके बाद से कोई करेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो इस बात समझिए, फिर जब करेक्शन की डेट आएगी तो उस करेक्शन की डेट में फिर से आपको करेक्शन करना होगा और फिर बाद में आपका फिर फॉर्म जमा होगा, फिर उसके बाद से फॉरवर्ड होगा, फिर वेरीफाइड होगा और पता चले के बाद में फंड में पैसा खत्म हो गया तो आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाती है। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं, सपोज कीजिए कि कोई बच्चा नहीं जानता है, उसको सारे प्रोसेस मालूम है, तो वो जा करके देखेगा कि हम चलिए जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे क्लिक कर ले रहे हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें गड़बड़ी है, क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी है, और पता चले कि उसका फॉर्म क्या हो गया, लॉक हो गया। उसके बाद से वो कुछ कर नहीं पाएगा, फिर करेक्शन की डेट आएगी तो करेक्शन की डेट में उसको जाकर के फिर से करेक्शन कराना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी आपका ये अगर वेरीफाइड नहीं होगा तो ये आपको वेरीफाइड कर देना है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। चूंकि अगर प्री मैट्रिक के बच्चों की बात करें और पोस्ट मैट्रिक यानी कि कक्षा 12 के बच्चों की बात करें तो इनका ऑटोमेटिकली ये वेरीफाइड रह रहा है। मेन है आपका आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। फिर आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। एक आपका इसमें दो ही चीजें भरनी होती है, एक आपका शैक्षिक विवरण और दूसरा आपका अन्य विवरण। शैक्षिक विवरण में देखिए यहाँ पे कक्षा में प्रवेश तिथि पहला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें जो ऑप्शन में फिलअप करना है वो आपका 2024 में जो एडमिशन की डेट है, कक्षा में प्रवेश तिथि इस बार वो आपको फिलअप करना है। जैसे कि इनका 2023 है तो यहाँ पे अब इस बार इनका 2024 में जो भी एडमिशन की डेट है तो वो इनको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। आपका जो भी होगा, ठीक है, उसको आपको सही सही फिलअप कर लेना है, ठीक है। इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। ये आपको अगर नहीं मालूम है तो कॉलेज से आप पता करेंगे तो कॉलेज से आपको बता दिया जाएगा कि हाँ एडमिशन की डेट आप ये फिलअप कीजिए, उसी डेट को आपको फिलअप करना है। ये नहीं कि हाँ जहां तहां से जैसे जैसे आपने फीस जमा की है उसकी रसीद की डेट आपने डाल दी, ये नहीं, आपको कॉलेज से पता करके, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है गत वर्ष का परीक्षा फल, आप पास थे या फिर फेल थे या फिर प्रमोटेड मार्क्स थे। फेल थे तो आपको स्कॉलरशिप तो मिलती नहीं है, पास होंगे या फिर एक दो सब्जेक्ट में बैक वगैरह लग जाती है, एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है, सब्जेक्ट में आप फेल हुए होंगे केवल, तो प्रमोटेड विथ मार्क्स चूज करेंगे। जैसे बहुत सारे कोर्स जो पॉलिटेक्निक करते हैं, बीए बीएससी जो भी करते हैं, तो उनकी एक दो सब्जेक्ट में बैक वगैरह रहती है, तो बैक वाले बच्चे प्रमोटेड विथ मार्क्स चूज करेंगे। अगर आप नॉर्मली पास है, किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं है, पूरी तरीके से पास है, तो आपको पास चूज कर लेना है। फिर पूर्णांक यानी कि प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का आपका डेटा मांगा जाएगा कि पूर्णांक कितना है। जैसे मान लीजिए कि मैं कक्षा 10 के लिए रिन्यूअल कर रहा हूँ, तो कक्षा 9 का आपका रिजल्ट जो आया होगा उस पर लिखा होगा कि हाँ आपका टोटल 1000 का था और आप इतना पाए हैं, 500 का था आप इतना पाए हैं। ये सबका अलग अलग हो सकता है, पूर्णांक सबका एक नहीं होता है। हर एक क्लास की, हर एक कोर्स की बात करें तो पूर्णांक सबका आपका प्रीवियस ईयर का अलग अलग होता है। जैसे आप मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में जो आपका ओवरऑल रिजल्ट बना है, तो ओवरऑल मान लीजिए कि आपका 1000 का हो सकता है, 900 का हो सकता है कि 800 का होगा, हो सकता है कि टोटल पूर्णांक आपके 600 के ही होंगे। तो 600 में आपने टोटल कितना पाया है, तो जितना आपका टोटल होगा वो इसमें रहेगा और कितना आपने पाया है वो आपका इसमें रहेगा, ठीक है। अभी सारी चीज़ें मैं इनकी फिलअप कर दे रहा हूँ। फिर अन्य विवरण में ये समझ लीजिए, तो ये तो आपका ऑटोमेटिकली रहेगा, जिस भी क्लास के जिस भी आप कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ पे देखिए बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, ये आपका जो बोर्ड होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे कि मान लीजिए कि आपका हो सकता है कि आप 10th या फिर 12th के स्टूडेंट्स होंगे तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से होंगे, या फिर मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो बीटीपी बोर्ड से होंगे, या फिर किसी अन्य कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो किसी यूनिवर्सिटी से आप कहिए कि उसमें आपका एडमिशन हुआ होगा, कोई ना कोई आपका यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड होगा, तो उसका यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर जिसे पॉलिटेक्निक में कहते हैं या फिर अन्य कोर्सेज में कहते हैं, या फिर कहिए कि बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। फिर बोर्ड का नाम क्या है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो ज़्यादातर बच्चे तो यूपी बोर्ड से ही रहते हैं। फिर आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर, ये आप अपने कॉलेज से बात करेंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर, टीसी नंबर के बारे में, तो वो आपको कॉलेज वाले बता देंगे कि हाँ टीसी में आपको ये फिलअप करना है। फिर आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये दिनांक आपके टीसी पे ही मेंशन रहता है कि हाँ कौन सा दिनांक है, किस डेट में आपका टीसी जारी हुआ है। फिर यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स पे टिक करके ये कैप्चा फिलअप करके, यहाँ ये जो कैप्चा दिख रहा होगा यहाँ पे फिलअप करना होता है और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। चलिए मैं इनकी सारी चीज़ें फिलअप करके फिर आगे सबमिट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ।
अब देखिए इनका पूरा फॉर्म सही तरीके से फिलअप हो चुका है। कक्षा में प्रवेश तिथि 8/7/2024 पास है यहाँ पे, ठीक है। टोटल इनका है पूर्णांक 1020 में और इन्होंने प्राप्त किया है 782, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे को आएंगे, बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, बोर्ड का नाम दिख रहा होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, ये जो बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे इनका कैप्चा है 7533, सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद से भी आप करेक्शन करना चाहें, अगर कोई त्रुटि है तो करेक्शन कर सकते हैं प्रिंट पे क्लिक करने से पहले, मतलब कि लॉक करने से पहले, ठीक है। आपका आवेदन पत्र सत्र 2024-25 के लिए सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है। अब यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करके यहाँ पे होम पेज पे चले आना है, ठीक है। जैसे होम पेज पे आएंगे, ये सारे ऑप्शन अभी आपको ग्रीन हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ये आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और प्री मैट्रिक की बात करें तो कभी कोई डायरेक्टली आपका एक ही दिन में फाइनल प्रिंट निकल जाता है, ठीक है। तो प्रिंट पे क्लिक करने से पहले अगर आपको मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ी लग रही है कि यहाँ कोई दिक्कत है, तो फिर से आपको आवेदन पत्र पे संशोधित करें, इस पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे आकर के फिर से आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा, काफ़ी नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। और इसके बाद से आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बता ही दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस प्रिंट पे क्लिक करना है और डायरेक्टली अगर लॉक का ऑप्शन आ रहा है तो लॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं चलिए आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पे इस प्रकार से जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। उसके बाद से संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करके एक आपको कल के 3 पेज का प्रिंट आउट निकलेगा, उसको प्रिंट कर लेना होता है। और इसमें नीचे मेंशन रहता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें आपको कॉलेज में सबमिट करनी होती है। चलिए वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका फाइनल प्रिंट होगा, 3 पेज का होगा। इसमें नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ देखिए प्राप्ति रसीद सत्र 2024-25, यानी कि इस बार का ये फॉर्म है कल के अनुसूचित जाति के स्टूडेंट से कैटेगरी के। और यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट देखिए, आपके आवेदक के, यानी कि जो आपके माता पिता होंगे, अभिभावक होंगे, उनका आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, उनका कहिए कि इनकम सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी लगेगी। फिर आवेदक के आपके जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी कि आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके फैमिली यानी कि माता या फिर पिताजी का लगेगा। अगर माता जी पिताजी आपके नहीं है, डेथ हो चुकी है, तो आप जिनके यहाँ रहते होंगे, जो भी आपके अभिभावक होंगे वर्तमान में, आपके चाचा चाची या फिर रिलेटिव में आपके नाना नानी जहाँ भी आप रहते होंगे, उनका के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। फिर संस्था में जमा की गई यहाँ पे शुल्क की रसीद की छाया प्रति, यानी कि जो आपका एडमिशन हुआ है उसकी जो रसीद होती है, आपने फीस कितना जमा किया है वो लगेगा। अनुसूचित जाति मतलब SC ST के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। और यदि 2 कक्षाओं में गैप है, अगर गैप है आपका किसी, जैसे मान लीजिए कि आप 10th पास कर लिए, फिर आपने सोचा कि नहीं अब हम 12th नहीं करेंगे, जा रहे हैं कमाने, फिर 1-2 साल आपने गैप कर दिया, फिर सोचा आपने कि नहीं चलिए 12th भी कर ले रहे हैं, तो 11th में एडमिशन लिया आपने, फिर 12th किया, तो इस प्रकार से अगर आपका गैप होगा तो आपका यहाँ पे गैप का भी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। ये आपका कहिए कि तहसील से बन जाता है 100 रुपये में। फिर अगर आप हॉस्टल में रहते होंगे तो हॉस्टल का कहिए कि यहाँ पे शुल्क वगैरह जमा किए होगी आपने, तो उसकी रसीद लगेगी, थोड़ा सा पैसा आपका ज़्यादा आता है। फिर आपका जो भी बैंक पासबुक होगा, जो इस पर कहिए कि IFSC कोड वगैरह मेंशन होगा, वो आपकी उसकी फोटो कॉपी लगेगी। फिर आपका हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र लगेगा और पिछली कक्षा जो आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है वो आपका लगता है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं, किसी और कोर्स के लिए, क्लास के लिए फिलअप कर रहे हैं, तो आपका हाई स्कूल का भी कहिए लगेगा रिजल्ट। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर, जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर का भी आपका रिजल्ट लगेगा और हाई स्कूल का भी लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यानी कि जो वही आपका जो रिजल्ट हो गया, हाई स्कूल अगर आप पास है तो हाई स्कूल का लगेगा। और प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका कल का आधार कार्ड हो गया, एक ID प्रूफ, तो ID प्रूफ के तौर पे आपका आधार कार्ड लगता है, तो ये आपका लगेगा। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको सबमिट करना होता है और हर एक पेज पे आपको सिग्नेचर करके जमा करना होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।